गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग एक बार फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्रिएट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। लास्ट 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में चर्चा किया और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे को देखा। हम लोग जो एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं उस क्रम में हम लोग कल जो थे हम लोगों ने सभा देखा, समिति देखा, रीत देखा, विदत देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यज्ञ देखा था। आज हम लोग वर्ण व्यवस्था और आसन व्यवस्था चलेंगे। वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसके माध्यम से एक सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। इसके माध्यम से समाज को नियोजित करते हुए समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अनुसार ऐसा माना गया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल जिसे आप पुरुष सूक्त कहते हैं उसके अनुसार पहली बार हमको चारों वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की संकल्पना की गई और इसमें इसे दैवीय नियोजन का आधार देते हुए एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से इसके सृष्टि की अवधारणा स्थापित किया गया। तदनुसार विराट पुरुष से के मुख से मतलब उसी विराट पुरुष का आगे चल के ब्रह्मा कहा गया, तो उनके मुख से ब्राह्मण और भुजा से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और पैर से शूद्रों का उद्भव होता है। ये जो ये स्तरीकरण था ये वास्तव में एक ऑक्यूपेशनल डिफ्रेंसिएशन हमको दिखाई देता है। एक व्यावसायिक विभेदीकरण की प्रक्रिया के तहत हमको देखने को मिलता है। तदनुसार ब्राह्मण का कार्य जो होता था वह मुख्यतः अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान लेना आदि महत्वपूर्ण कार्य था। क्षत्रिय का कार्य स्वेच्छा देना और वैश्य का काम जो होता था वह बल या कर प्रदान करते हुए व्यापार वाणिज्य आदि को करना। इसीलिए वैश्यों को अन्यस्य बलीकृत भी कहा गया है, दूसरों का कर चुकाने वाला। और इसके बाद अगले जो थे शूद्र था, जो समाज के सबसे निचले पायदान था। यह एक सेवी वर्ग था, यह एक वर्किंग क्लास था, मतलब आप कह सकते हैं कि यह सेवक वर्ग था जो सबकी सेवा करता था। इन 4 वर्णों के नियोजन के पीछे मुख्यतः यह आधार होता था कि कोई भी व्यक्ति अपने गुण और कर्म के आधार पर किसी भी वर्ग में जा सकता है। यह जातिगत अवधारणा न होकर वर्ण व्यवस्था एक वर्गीय अवधारणा थी, एक क्लास था जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों, अपने गुण कर्म और अपने व्यावसायिक दक्षता के आधार पर किसी भी वर्ग में समाहित हो सकता था। इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? इसकी पुष्टि एक तो होती है महाभारत में भगवान कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। चारों वर्णों की उत्पत्ति थी या सृष्टि मैंने गुण और कर्म के आधार पर किया है। जबकि ऋग्वेद का 9वें मंडल में एक ऋषि है, ऋषि कच्छवान, उनका एक कथन है कि मैं कवि हूँ और मेरे पिता जो हैं वो वैद्य हैं, मेरी माता जो है वो आटा पीसने वाली हैं और साधन सबके अलग अलग हैं, लेकिन साध्य सबका जो है वो धन कमाना है। इससे पता चलता है कि एक ही घर में अलग अलग व्यवसाय लोग अपनाए हुए थे, जो कि एक व्यावसायिक सुलभता के साथ साथ एक सामाजिक समरसता और साम्यवादी प्रवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। यदि आगे चल के वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे कठोर होना शुरू हो गई। वर्ण व्यवस्था में के आगे चल के इसमें प्रवर, शाखा, गोत्र आदि का विकास हुआ और धीरे धीरे जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई, जो आदि भारतीय समाज के लिए एक नासूर बन गया है। चलिए अगला आश्रम व्यवस्था देखते हैं। आश्रम व्यवस्था जो है एक महत्वपूर्ण अवधारणा है प्राचीन भारतीय इतिहास की, जिसका निरूपण मुख्यतः इस उद्देश्य से किया गया था कि एक व्यक्ति के लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन मतलब मॉर्टल लाइफ और इमॉर्टल लाइफ दोनों लाइफ में समन्वय स्थापित करते हुए एक आदर्श नागरिक के रूप में स्थापित करना, ताकि आदर्श नागरिक के साथ साथ एक आदर्श समाज का निर्माण हो, जिससे आदर्श समाज और आदर्श देश का विकास हो सके, ठीक है। इसी परिप्रेक्ष्य में आश्रम का विधान किया गया। आश्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन यात्रा का मार्ग। तो एक व्यक्ति को जीवन के मार्ग पर स्थापित करते हुए एक सुगम मार्ग बनाते हुए उसके जीवन को यथार्थ जीवन को उसके श्रेष्ठतावादी और उसके जीवन को सफल बनाने की प्रक्रिया जो थी वो हमको आश्रम व्यवस्था में ही दिखाई देती है। आश्रम शब्द पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण में आता है, जबकि प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और अंतिम चौथा आश्रम संन्यास आश्रम का उल्लेख तांड ब्राह्मण, जिसे महाब्राह्मण भी कहते हैं, उसमें मिलता है। इसी तरह चारों आश्रमों का पहली बार उल्लेख हमको जबालोपनिषद में प्राप्त होता है, जबालोपनिषद, ओके।
आश्रम के संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में आश्रम के संदर्भ में 3 प्रमुख नियम दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है बधाया सिद्धांत, दूसरा है विकल्प सिद्धांत और तीसरा है आपका समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, तो विकल्प सिद्धांत में आप किसी भी आश्रम को पहला मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप ब्रह्मचर्य को ही पहला मानिए। आपको नहीं पढ़ना लिखना है तो आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाइए सीधे। ओके, तो ये हो गया। दूसरा आपका होता है बधाया और समुच्चय सिद्धांत। तो इसमें जो आपका समुच्चय सिद्धांत होता है, इसमें चारों आश्रम क्रम से आते हैं, जबकि बधाया सिद्धांत में गृहस्थ आश्रम को ही महत्व दिया जाता है। तो बेसिकली गृहस्थ आश्रम को ज़्यादा महत्व दिया गया है प्राचीन काल में। अगर अब आश्रम में जाए ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो आश्रम व्यवस्था है, इसका नियोजन एक अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है, एक इंटरडिसिप्लिनरी मोड है एक। ठीक है, तो जिसका संबंध हमको संस्कार और पुरुषार्थ से देखने को मिलता है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अगर समझा जाए तो जो प्रथम आश्रम है जिसकी शुरुआत हो रही है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम से, इसके लिए प्रारंभिक 25 वर्ष निर्धारित किए गए, लेकिन वास्तव में इसका मूल रूप से इसकी शुरुआत है यह तब होती है जब बच्चा पहली बार गुरुकुल में प्रवेश करता है शिक्षा अर्जन करने के लिए। और शिक्षा अर्जन करने के लिए वह बच्चा जब पहली बार प्रवेश करता है तो उसका एक संस्कार होता है जिसे कहा गया उपनयन संस्कार। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती है और इसकी समाप्ति समावर्तन संस्कार से होती है। उपनयन संस्कार जो होते हैं वो 11वें नंबर पे आते हैं, और समावर्तन संस्कार जिसे आधुनिक भाषा में कहते हैं कम्युनिकेशन सेरेमनी, दीक्षांत समारोह। ठीक है, इसे 14वां संस्कार कहते हैं। अगर कोई बच्चा अपनी शिक्षा पूरी समाप्त कर लेता था तो समावर्तन संस्कार के माध्यम से उसे डिग्री प्रदान कर दी जाती थी। वह यथोचित गुरु दक्षिणा अपने गुरु टीचर को प्रदान करते हुए वहाँ से विदा लेता था। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वेदों में मिलता है कि कोई बच्चा अगर शिक्षा पूरा न समाप्त करे, समावर्तन संस्कार से पहले शिक्षा छोड़ के भाग आए, तो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहा गया है खटवारूढ़। ठीक, अगला देखेंगे तो वास्तव में अच्छा देखिएगा, उपनयन संस्कार से औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होती है जो गुरुकुल में कक्षा में चलता है, जिसके लिए एक नियमित पाठ्यक्रम होता है, एक नियमित शिक्षा पद्धति होती है। ठीक है, जबकि इसके पहले होता है विद्यारंभ। विद्यारंभ जो है एक अनौपचारिक शिक्षा पद्धति होती है जिसमें माता और घर के लोग बच्चों को कुछ न कुछ पढ़ाते हैं, ABCD क एलिफेंट और एप्पल में पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई क्या होती है, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है जिसे कहते हैं विद्यारंभ। विद्यारंभ अनौपचारिक शिक्षा है, लेकिन उपनयन संस्कार के माध्यम से जब शिक्षा की शुरुआत होती है तो वह आपका होता है औपचारिक शिक्षा। ओके, चलिए प्राचीन काल में दो प्रकार के मुख्यतः 3 प्रकार के शिक्षकों के बारे में जानकारी मिलती है प्राचीन काल में। पहले हैं आपके उपाध्याय जो कि शुल्क लेके शिक्षा प्रदान करते थे, दूसरे हैं आचार्य जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे, और तीसरे होते हैं आपके परिव्राजक। ठीक है, तीसरे जो होते हैं वे आपके परिवाचक होते हैं जो कि घूम घूम के शिक्षा प्रदान करते हैं। इसी तरह अगर विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी भी इनको कई प्रकार दिखाई देते हैं। उनमें एक विद्यार्थी हैं आपके, पहले हैं उपकुर्वाण। उपकुर्वाण का मतलब होता है ऐसे विद्यार्थी जो विवाह के समय तक शिक्षा अर्जित करते हैं, वे कहलाते हैं उपकुर्वाण। दूसरे विद्यार्थी होते हैं नैष्ठिक, ऐसे विद्यार्थी जो आजीवन शिक्षा ग्रहण करते हैं गुरु के पास रहकर, इन्हें अंतेवासी भी कहा गया है क्योंकि गुरु के आश्रम में रहते थे। तो पहला हो गया उपकुर्वाण, दूसरा होगा अंतेवासी, यही पॉइंट आप लिख दीजिएगा सब। तीसरे विद्यार्थी होते हैं चरक। चरक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो घूम घूम के शिक्षा प्राप्त करते हैं। परिवाचक ऐसे टीचर होते हैं जो घूम घूम के शिक्षा देते हैं, और चरक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो घूम घूम के शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा, उपनयन संस्कार के लिए अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। जैसे ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष, जबकि शूद्र और स्त्रियों के लिए इसका विधान नहीं किया गया। इनके लिए यहाँ तक कि कहा गया कि ये लोग किस ऋतु में जाएंगे। हाँ, तो ब्राह्मण के लिए कहा गया कि यह बसंत ऋतु में शिक्षा मतलब उपनयन संस्कार होगा। क्षत्रिय के लिए कहा गया कि इसका जो संस्कार होगा वो आपके ग्रीष्म में होगा, और वैश्य के लिए कहा गया कि इसका जो होगा वो शरद ऋतु में होगा। तो मतलब अलग अलग ऋतुओं के साथ निर्धारित किया गया। यहाँ तक कर्णभेद जब किया गया तो उसमें कहा गया कि इसका कान जो होगा वो किस सुई से छेदा जाएगा, ये भी कभी मिलने आ सकता है मिलाने को। तो कहा गया कि ब्राह्मण का रजत से छेदा जाएगा, ब्राह्मण का रजत चांदी से, याद समझिएगा, और क्षत्रिय का जो होगा स्वर्ण से होगा।
क्षत्रिय का स्वर्ण से होगा, वैश्य का सोने से, वैश्य का तांबे से होगा, और शूद्र का जो होगा वो लोहे से होगा। मतलब अलग अलग विधान, बहुत सारे नियम कानून बनाएंगे, पता नहीं क्यों बनाएगा, भगवान जाने। और चलिए, तो आपका ये हो गया ब्रह्मचर्य। दूसरा आश्रम हम लोग चर्चा करेंगे गृहस्थ आश्रम की शुरुआत। गृहस्थ आश्रम जो होता है, यह शिक्षा समाप्ति के बाद उपनयन समावर्तन संस्कार के बाद होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति में अपेक्षा की गई 25 वर्ष से 50 वर्ष वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा। इसमें जो बच्चा गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करेगा तो उस दौरान जो है वह विवाह संस्कार करेगा। विवाह संस्कार के बाद इसकी शुरुआत होगी, ठीक है। और इसके लिए कहा गया कि विवाह या विवाह शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वह हमको गृह सूत्रों में मिलता है। विवाह, बी माने होता है विशेष, और वाह माने होता है उत्तरदायित्व वहन करना, मतलब विशेष उत्तरदायित्व वहन करना ही विवाह कहलाता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि लगभग आपका जो गृह सूत्र हैं यहीं से इस परंपराओं की शुरुआत देखी जा सकती है लिखित रूप में। ओवरऑल विवाह जो है प्राचीन भारत में 8 प्रकार के माने गए हैं, आपको पता ही होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि इस गृह आश्रम में व्यक्ति से बहुत कुछ अपेक्षा किया जाता है। जैसे व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है कि वो इस काल में 3 ऋण को संपादित करेगा। इसमें पहला हो जाएगा आपका ब्रह्म ऋण, दूसरा हो जाएगा आपका देव ऋण, तीसरा हो जाएगा पितृ ऋण, ठीक है। तो इन 3 ऋण को संपादित करेगा, और जिसमें एक होगा ऋषियों के प्रति समर्पण, दूसरा होगा देवताओं के प्रति आस्था भक्ति समर्पण, और तीसरा होगा आपके संतान उत्पत्ति करके इस ऋण को चुकाना पितृ ऋण से। और इसमें 5 यज्ञ करने का भी विधान प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया गया, जिसे पंच महायज्ञ कहते हैं। पहला आपका इसमें हो गया ब्रह्म यज्ञ, दूसरा हो गया दैव यज्ञ, तीसरा हो गया आपका पितृ यज्ञ, चौथा हो गया भूत यज्ञ, पांचवा हो गया नरी यज्ञ या मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ, ठीक है। ये 5 यज्ञ हो गए। ऋषियों के प्रति आस्था, आपका ब्रह्म का ज्ञान पढ़ना, शिक्षा अर्जित करना, आपका हो जाएगा पहला ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ हो गया, देवताओं के प्रति आस्था रखना आदि, वेदों का अध्ययन, ये सब हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा पितृ यज्ञ, मतलब होता है पितरों को तर्पण करना। चौथा आपका हो जाएगा भूत यज्ञ, मतलब होता है आसुरी शक्तियों से मुक्ति के लिए काम करना। और पांचवा जो हो जाएगा आपका भूत यज्ञ, और पांचवा हो जाएगा नरी यज्ञ या अतिथि यज्ञ। इसका मतलब होता है, इसे मनुष्य यज्ञ भी कहते हैं, इसका मतलब होता है कि अतिथि की सेवा करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये 5 प्रमुख विधान किए गए हैं, और गृहस्थों के भी कई प्रकार हैं, ठीक है ना। अलग अलग किताबों में विधान आदि ने बहुत सारे इसके प्रकार दिए हैं। तो चलिए आगे की चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसका समय 50 से 75 वर्ष माना गया है। इस पर डिटेल वीडियो है, वो भी देख सकते हैं, लेकिन अभी कॉमन चीज़ के लिए आप इतना ही जानते रहिएगा, ठीक है। इस वानप्रस्थ वास्तव में जो होता है, वानप्रस्थ 2 प्रकार हो सकते हैं, जिसे कहते हैं सपत्निक और अपत्निक। अपने पत्नी के साथ भी व्यक्ति वन की ओर जा सकता है और बिना पत्नी के भी जा सकता है। वास्तव में जो वानप्रस्थ आश्रम का विधान किया गया है, इसका मतलब होता है बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो घर छोड़ के वन चले जाते होंगे। ऐसा लगता है कि इस काल में गृहस्थ आश्रम के बाद व्यक्ति की जब उम्र बढ़ जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे क्या करता है, वह अपने घरेलू रोजमर्रा के जीवन में भौतिकवादी तत्ववादी प्रवृत्तियों में धीरे धीरे अपने आपको पीछे करने जाता है, अपने आप को उससे अलिप्सा की भावना उसमें आनी जाती है, और वह धीरे धीरे इन प्रवृत्तियों से दूर जाता है। जैसे देखिए होंगे हम लोग के घर में पहले बड़े बुजुर्ग जो होते थे, वो हम लोग के जो ग्रैंडफादर होते थे, वो घर से थोड़ा सा दूर रहते थे, खाने के लिए आते थे, और जो घरेलू रोजमर्रा के समस्याएं थी उनसे थोड़ा सा दूर रहते थे। लेकिन अभी भी उनका सामाजिक सरोकार बना होता था। समाज के बारे में, समाज की अच्छाई के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य होता था, लोग आते थे, सलाह लेते थे, सलाह देते थे, लोग आते जाते थे, गांव घर की समस्या देते थे, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे इनका क्या है, भौतिक जीवन से धीरे धीरे दूर होते हुए ये सामाजिक सरोकार में अपने आप का अपना जीवन व्यतीत करते थे। और अंतिम आश्रम होता था संन्यास आश्रम, जिसमें क्या करता था व्यक्ति पूरी तरह से सामाजिकता और सामाजिक सरोकार को छोड़ देता है। अब व्यक्ति पूरी तरह से अपना जो ध्यान होता है वह ईश्वरीय चित्त में लगा देता है। ईश्वरीय चित्त आस्था आदमी अपना ध्यान लगा देता है, समर्पण करता है, और पूरी तरह से जो व्यक्ति होता है वह आध्यात्मिक जीवन में अध्यात्म के प्रति, पुनर्जीवन के प्रति और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए पूरा जीवन अपना नियोजित कर देता है, अपना अंतिम दौर। इसी को कहते हैं संन्यास आश्रम, ठीक है। तो ये आप आश्रम व्यवस्था भी बता सकते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं।
अगला है आपका ऋण। अभी हमने चर्चा कर लिया है कि प्राचीन भारत में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। अगला है आपका संस्कार। संस्कारों का जो पहली बार विधान हुआ है वह विधान भी हमको पहली बार गृह सूत्रों में संस्कारों का भी उल्लेख मिलता है। संस्कारों की संख्या सामान्यतः 16 मानी जाती है। यद्यपि अलग अलग ग्रंथों में कभी कभी कुछ डिफ्रेंसिएशन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन तथापि सामान्य तौर पे हम संस्कारों की संख्या 16 ही मानते हैं, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, समन्तोन्नयन, जात कर्म, नाम कर्म, ठीक है, तो चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, उपनयन, उसके बाद वेदारंभ, केशांत, और उसके बाद आपका हो जाएगा कर्णभेद। उसके बाद आपका चले जाइएगा क्या है, समावर्तन संस्कार, फिर आपका विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। तो 16 संस्कारों का ये विधान किया गया है। अब जैसे 16 संस्कार आएगा तो 10वां संस्कार के नाम लिख दीजिए। आप बता दीजिएगा प्रियम्बल संस्कारों का विधान क्यों किया गया, इसके बारे में पहली जानकारी कहाँ मिलती है। इनका मतलब क्या होता है, संस्कार का मतलब होता है परिमार्जित करना, परिशुद्ध करना, मानव जीवन को परिमार्जित करते हुए, मॉडिफाइड करते हुए मानव जीवन को समन्वित करना, मानव जीवन को नियोजित करना, मानव को एक आदर्श प्राणी बनाना, इस संस्कारों का मूल उद्देश्य होता था। ठीक है। तो संस्कार भी जो थे वह आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ से जुड़े हुए थे, धर्म और कामों से। तो यही इसी के लिए संस्कारों का विधान किया गया है। अभी तो लंबी प्रक्रिया है, अलग अलग संस्कारों का अलग अलग महत्व है। ओके, चलिए अगला देखिए जो आ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह आपका है पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सिंपल है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला है अग्रहार। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अग्रहार क्या होते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में अग्रहार एक विशेष प्रकार की भूमि होती है, जिसका पहली बार अभिलेखित वर्णन हमको समुद्रगुप्त के नालंदा और गया ताम्रपत्र लेखों में प्राप्त होता है। यद्यपि कुछ लोग नालंदा और गया ताम्रपत्र लेखों को फर्जी भी मानते हैं। ओके, तो इसी में अग्रहार को लेकर मिलता है। अग्रहार एक ऐसी भूमि होती है जो एक दान की भूमि होती है, करमुक्त होती थी यह भूमि, लेकिन केवल और केवल ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। और ये ब्राह्मणों से अपेक्षा की जाती थी कि जो व्यक्ति जो ग्राह्यकर्ता जो इसे प्राप्त करता है वह कम से कम इसका उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र में एक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें, लोगों को शिक्षित करें। ठीक है, इसी को कहते हैं अग्रहार भूमि। इसी के साथ दूसरा कभी कभी आ सकता है ब्रह्मदेव भूमि। अब ब्रह्मदेव क्या है, यह ब्रह्मदेव भी एक प्रकार की माफी की भूमि होती है, करमुक्त भूमि होती है, लेकिन इसमें और अग्रहार भी अंतर होता है, जहाँ अग्रहार केवल ब्राह्मणों को दी जाती है, वहीं ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को, इसके बाद धार्मिक संस्थाओं को, महत्वपूर्ण व्यक्तियों आदि को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की भूमि हो गई, ब्रह्मदेव और अग्रहार भूमि हो गई। भारतीय इतिहास में भूमिदान का जो पहला उल्लेख है वह आपके नानाघाट अभिलेख है। ठीक है, जो नागानिका का है। नागानिका जो है आपके सातकर्णी प्रथम की वाइफ थी सातवाहन वंश में, और नागानिका भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका भी मानी जाती हैं। नागानिका भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका भी मानी जाती हैं हिंदुओं में। और नागानिका जो है वो भारतीय इतिहास की पहली रानी हैं जिनका अंकन हमको पहली बार सिक्कों पे दिखाई देता है। इसके पहले किसी रानी का चित्र सिक्कों पे नहीं है, वो नागानिका है। चलिए चर्चा करेंगे अगला। अगला है कर और विष्टि। आपको पता है कि प्राचीन काल में राज्य को संचालित करने के लिए विशेष प्रकार के करों का निर्धारण किया गया। यद्यपि जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म रहा होगा, या जब रूसों का प्राकृतिक अवस्था रहा होगा, या जब इतिहास में आपका प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरी के रहा होगा, तो उस समय किसी प्रकार की कर व्यवस्था थी नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे ट्राइबल स्टेट का विकास हुआ होगा और उस कबीलाई समाज में एक प्रमुख सरदार हुआ होगा जिसे जो उसका हेड रहा होगा, और ऐसी पद्धति में एक सरदारी सिस्टम की शुरुआत हुई जिसे कहते हैं चीफडम। जब चीफडम की पद्धति आई होगी तो निश्चित तौर से अभी भी कर का कोई नियमित ढांचा नहीं आया होगा, लेकिन तभी स्थानीय लोग, जो आसपास के लोग उसके सरदार के अधीन रहते थे, वे लोग जो स्थानीय उत्पाद होते थे या जंगल में आज जाके शिकार उकार करके लाते थे तो उनको दे देते थे। तो इसे ही प्राचीन काल में वैदिक ग्रंथों में कहा गया बलि। बल जो होता है एक विशेष प्रकार का ऐसा कर होता है जो स्थानीय उत्पाद होता है, एक विशेष प्रकार का भेंट होता है। कोई गया राजा को उस ज़माने में कोई शिकार करके ला दे दिया, कोई गया राजा को अपने यहाँ कुछ मान लीजिए उत्पादित किया है, हाँ, वो जाके उनको दे दिया, उनको फल फूल ला के दे दिया, उनको साग सब्जी ला के दे दिया। यही शुरुआत में होता था। और क्या ला के देगा, सोना चांदी थोड़ी देगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ये होता है बलि। लेकिन बलि जो था धीरे धीरे भाग में बदल गया।
ठीक है। बलि और भोग, भोग का मतलब क्या होता है, जो उपभोग किया जाए, तो कोई भी वस्तु दे दीजिए। और फिर बाद में भाग, भाग बन हो गया हिस्सा, एक नियमित हिस्सा बनने लगा कर, ठीक है। तो बल भाग फिर भोग आ गया, अब सॉरी, बल भोग फिर भाग आ गया, भाग माने हिस्सा। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक निश्चित ढांचा उसका निर्धारित कर दिया गया और आगे चल के यही कर व्यवस्था टैक्सेशन के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। तो बिना टैक्स के तो समाज चलेगा नहीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भारी भरकम टैक्सों के बारे में जानकारी मिलती है, सीमा शुल्क सीमा शुल्क के बारे में, आयात कर, निर्यात कर, ठीक है। उसके बाद तरह तरह के बहुत सारे कर, आर्थिक कर, जुर्माने वाले कर, पार्श्व कर, उसके बाद आपका आपत्ति कर इतने ज़्यादा कर हो गए कि टैक्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ तक कि जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि मौर्य वंश के पतन का एक प्रमुख कारण जो था वह जो एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी थी, अतिशय जो उनकी ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी सिस्टम थी वह और जो बहुत ज़्यादा कर व्यवस्था थी, जो टैक्सेशन जो था, हाई टैक्सेशन था, ये इसका प्रमुख कारण था। और आज वही टैक्सेशन जो है आपका देखिएगा आज का इनकम टैक्स आदि के रूप में धीरे धीरे आपसे लिया जा रहा है, चुंगी उंगी दे ही रहे हैं आप। अगला देखते हैं विष्टि। विष्टि क्या होता है, विष्टि मतलब होता है बेकार प्रथा। विष्टि ये आ सकता है 100%, विष्टि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, 150 शब्द में आ सकता है, आपका विष्टि आ सकता है 75 शब्द में। विष्टि इसको जरूर याद कर लीजिएगा, विष्टि या बेगार विष्टि या बेगार को कहते हैं अनपेड लेबर, अनपेड लेबर, या इसे कहते हैं कभी कभी इनफोर्स्ड लेबर, या इसे कभी कभी कहते हैं इनवॉलंटरी लेबर। इनवॉलंटरी लेबर इनसे ले लिया। चलिए, ये क्या होता है, विष्टि या बेगार प्रथा का पहली बार हमको साहित्यिक उल्लेख अगर देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। लेकिन वहाँ पर विष्टि या बेगार का मतलब क्या होता था, इसका मतलब ये होता है, पहले समझ लीजिए विष्टि बेगार होता क्या है। जब आए तो उसका पहले लिख दीजिएगा उसकी परिभाषा। विष्टि या बेगार का तात्पर्य होता है अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी मजदूर या किसी भी श्रमिक शब्द लिख दीजिए तो वर्किंग क्लास हो गया, श्रम मतलब श्रमजीवी, अगर किसी श्रमजीवी या श्रमिक से कोई भी कार्य कराया जाए और उसके बदले में उसे यथोचित पारिश्रमिक न दिया जाए तो उसे विष्टि या बेगार प्रथा कहते हैं। मतलब आप किसी से काम करा लीजिए और उसके बदले में उसको पैसा न दीजिए, ठीक है, या पैसा दीजिए, कोई सामान दीजिए, कोई वस्तु दीजिए, अगर उसके बदले में नहीं दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विष्टि या बेगार प्रथा, ठीक है। अब देखिए, प्राचीन काल में सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विष्टि या बेगार शब्द का हमको उल्लेख मिलता है। और लेकिन वहाँ पर विष्टि या जो बेगार था वह कृषि के क्षेत्र में किसी प्रकार की व्यवस्था उसमें नहीं थी। तो वहाँ पर जो विष्टि बेगार था कौटिल्य के साथ में, वह सामान्यतः मापने में, तौलने में, ठीक है, हाँ, पेराई करने में, हाँ, जैसे गन्ने की पेराई वराई होती थी, उन सब में विष्टि लेने का अधिकार राज्य को दिया गया। लेकिन पहली बार क्या हुआ, जब वात्स्यायन का कामसूत्र आया तो वात्स्यायन के कामसूत्र में पहली बार कृषि के क्षेत्र में बेगार लेने का उल्लेख मिलने लगता है, ठीक है। और फिर आगे चल के बेगार प्रथा धीरे धीरे आगे बढ़ा, अभिलेखों में, आदि ग्रंथों में बेगार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने लगी। बेगार प्रथा जो है एक महत्वपूर्ण आधार बन गया। बेगार जो था वह लगभग सभी से लेने का अधिकार था। यहाँ तक कहा था कि अगर साधु सन्यासी हैं तो वो कैसे बेगार देंगे, उनके पास मान कुछ नहीं है, तो कहा गया कि वो जो हैं वह राज्य के लिए अनुष्ठान कराएंगे, राज्य के लिए यज्ञ कराएंगे, राज्य के लिए रिचुअल्स का संपादन कराएंगे, शुभ कार्यों में राज्य के लिए कार्य करेंगे, वो उनका क्या हो जाएगा, बेगार हो जाएगा, समझिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर बेगार प्रथा के बारे में और डीपली जाएं तो बेगार प्रथा का भारतीय इतिहास से पहली बार अभिलेखित जो स्रोत है वह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, जिसे आप कहते हैं गिरनार अभिलेख में भी मिलता है। इस अभिलेख में पहली बार विष्टि या बेगार शब्द का उल्लेख पहली बार अभिलेखों में मिलता है। और कहाँ मिलता है, इसका कंसर्न है जो सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था, सुदर्शन झील के निर्माण के संदर्भ में इस शब्द के बारे में जानकारी हमको मिलती है। वहाँ पे राजा कहता है रुद्रदामन कि मैंने सुदर्शन झील का निर्माण मतलब पुनर्निर्माण जो मरम्मत कार्य कराया है वह बिना किसी भी जनता से बेगार लिए कराया है। तो बेगार या विष्टि कहता है, विष्टि लिए बिना कराया है, जबकि मेरे से पूर्ववर्ती लोगों ने जो कराया था उन्होंने विष्टि या बेगार लिया था। तो इनकी पूर्ववर्ती कौन थे, सुदर्शन झील जो है वह आपका वहाँ पे गुजरात में एक पहाड़ी है जिसका नाम है उज्जयंत पहाड़ी।
आ सकता है क्वेश्चन। उज्जयंत पहाड़ी, इसी पहाड़ी पर दो नदियाँ निकलती हैं, एक आपका है एक है सुवर्णसिक्ता और दूसरा है पलासिनी। सुवर्णसिक्ता पलासिनी, इन्हीं नदियों के पानी को रोककर सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार कराया था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था आपका पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में। ये मिलान कर सकता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो उस समय कराया गया। अशोक के समय में इसका फिर से पुनर्निर्माण कराया गया। उस समय इनके अधिकारी थे तुषास्प, खड़कोर वाला ख है, तुषास्प। और उसके बाद रुद्रामन का समय आया, तो रुद्रदामन के समय में एक अधिकारी थे जिनका नाम है सुविशाख, छोटा सा है सुविशाख, ठीक है। तो पहले, ठीक है, पहले छोटा सा फिर बड़ा सा, सुविशाख, इनके समय में हुआ। इसके पश्चात आगे चलकर स्कंदगुप्त का जब समय आया, तो स्कंदगुप्त ने क्या किया, बहुत सोच समझ के बाद, ये बात ऐसा कहा जाता है कि स्कंदगुप्त ने अपने भृत्यों के बारे में सोचा। यदि कहीं भी इतिहास में गलत नहीं लिख दिया कि जो भृत्य हैं वो नौकर होते हैं, दास, ऐसा नहीं है। वह उसमें कौटिल्य उसकी कुमारगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि गुप्त पश्चिम क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित था, और इसीलिए उसने काफ़ी रात भर सोया नहीं, और काफ़ी सोच समझ के पश्चात उसने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में पर्णदत्त की, ठीक है, कहता है जो भृत्य हैं वो भृत्यों के गुण और दोष के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में रात भर विचार किया। भृत्यों के बारे में, तो दासों का विचार करता ना, भृत्य माने आपको हो गया अधिकारी, ठीक है। तो भृत्यों के बारे में विचार किया, और उसके बाद उसने भृत्य में पर्णदत्त भृत्य को चुना, तो पर्णदत्त यहाँ का अधिकारी बन गया, ठीक है। तो उसके समय में जो है, समय में यही पर्णदत्त और जो उनके चक्रपाणि, ठीक है, जो इन्हीं के नेतृत्व में इसका फिर से पुनर्निर्माण कराया गया ओवरऑल। तो मतलब है कि ये प्रमुख व्यक्ति हैं। गिरनार अभिलेख, जो जूनागढ़ अभिलेख है, यह भारतीय इतिहास का पहला अभिलेख है जिस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम साथ साथ आता है। यह भारतीय इतिहास का पहला अभिलेख है जो पूरी तरह से संस्कृत में लिखा गया है। यह भारतीय इतिहास का पहला अभिलेख है जिस अभिलेख में आपके सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है, और विष्ट प्रथा का उल्लेख मिलता है, और स्वयंवर प्रथा का भी पहली बार उल्लेख इसी अभिलेख में प्राप्त होता है, ठीक है। और तो इसमें अलग अलग चीज़ें, इसमें रुद्रदामन को गंधर्व विद्या में प्रवीण बताया गया है। ओके, तो मतलब बहुत सारे कंसर्न हमको यहाँ पे मिलते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, तो ये इतना लिख लीजिएगा। अगला है अर्थशास्त्र, फिर है आपका सप्तांग। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको पता है, वैदर्भी शैली में लिखा, सूत्र शैली में लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो चंपू शैली में है, जो मतलब सूत्र शैली के थर्ड पर्सन स्टाइल जिसे कहते हैं, अन्य पुरुष शैली में लिखा गया ग्रंथ है। अन्य पुरुष शैली का मतलब होता है जो मैं और आपके दूसरे, और न मैं न तुम के लिए न हो, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए लिखा गया हो, सामान्य व्यक्ति के लिए लिखा गया हो, इसे हम कहते हैं अन्य पुरुष शैली, थर्ड पर्सन स्टाइल में लिखा गया ग्रंथ है। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ का मतलब होता है, यदि हम इकोनॉमिक्स में जानते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है, अर्थ का मतलब होता है जनवासित क्षेत्र, जनता के द्वारा वास किया गया क्षेत्र, उसे कहते हैं जन। अर्थ और शास्त्र का मतलब होता है उनके संदर्भ में नियम कानून, मतलब है कि एक विशेष क्षेत्र में निवास करने वाली जनता और उससे संबंधित जो नियम कानून होते हैं उसे कहते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो होती है हमको हेमचंद की किताब है अभिधान चिंतामणि, उसमें मिलती है। इसमें अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के अनेक नामों का उल्लेख है, जैसे इसमें चाणक्य है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त है, उसमें पश्चिम स्वामी नाम दिया गया है, तो अनेक नाम का उल्लेख मिलता है। किसमें? अभिधान चिंतामणि, यूजीसी क्वेश्चन पूछा है। जबकि कौटिल्य का मूल नाम क्या था? कौटिल्य का मूल नाम था अजय, कौटिल्य का मूल नाम था अजय। ओके, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह 1905 में पहली बार खोजा गया था, जिसे आर शाम शास्त्री ने प्राप्त किया था। यद्यपि उन्होंने खोजा कुछ नहीं था, ये यूरोपीय प्रभाव था, कलोनियल टाइम चल रहा था, तो ये हल्ला हो गया, उन्होंने खोजा है। वास्तव में यह एक त्रामर कुल के ब्राह्मण थे, उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्राप्त किया था और उन्होंने ही आर शाम शास्त्री को दे दिया। आर शाम शास्त्री 1905 में पाए, 1909 में उसे उन्होंने प्रकाशित कर दिया। इसका अंग्रेजी अनुवाद कर रहा है ज्वाली महोदय ने, अंग्रेजी अनुवाद किया ज्वाली महोदय ने। इस पे जो महत्वपूर्ण टीका लिखी गई है वह है आपका
भट्ट नारायण ने इस पर टीका लिखी है। और ठीक है, और उसके बाद अपराजित पिच्छा भुवन देव ने भी इस पर टीका लिखी है। तो अनेक लोगों ने इस पर टीका लिखी है। भट्ट नारायण, ठीक है, इसके भट्ट स्वामी जो हैं इसके प्रमुख टीकाकार मानिए। भट्ट स्वामी, उधर भुवन देव, ये सब इसके प्रमुख टीकाकार हैं। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 भागों में है, जिसे 15 अधिकरण कहते हैं। यह 180 उपभागों में, जिसे प्रकरण कहते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासन प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह मूलतः विधि शासन पर लिखा गया ग्रंथ है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह मुख्यतः विधि शासन पे लिखा गया ग्रंथ है, जिसके माध्यम से हमको शासन प्रशासन के साथ साथ राज्य के संचालन आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुशीलन से पता चलता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो राजत्व का गुण है, थ्योरी ऑफ किंगशिप है, वास्तव में वह प्रबुद्ध निरंकुशतावाद का समर्थक है, जिसे कहते हैं इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म। ठीक है, मतलब राजा जो है निरंकुश हो, राजा सर्वोच्च हो, सुप्रीम हो, लेकिन फिर भी प्रजाहित जन कल्याण उसकी प्रमुखता होनी चाहिए। राजा को विवेकशील प्रबुद्धतावादी अपनी बौद्धिकता का पालन करते हुए राज्य का संचालन करना चाहिए। इसीलिए कौटिल्य कहता है कि प्रजा हिते हितम राजा, हाँ, प्रजा के हित में राजा का हित होता है। इसीलिए राजा को वह करना चाहिए जिसमें प्रजा का हित हो, उसको वह नहीं करना चाहिए जिसमें उसका हित हो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमको शासन प्रशासन से लेकर हमको इसमें राजदूत व्यवस्था पर, राष्ट्रीय नीति, मंडल सिद्धांत, 3 प्रकार के राजदूत जिसे आप कहते हैं निःशिष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहार। निःशिष्टार्थ का मतलब होता है अपरिमित अधिकार वाले, और परिमितार्थ का मतलब होता है जिसके अधिकार परिमित कर दिए गए, कम कर दिए गए हैं, मतलब सीमित अधिकार वाले। और शासनहार मतलब होता है केवल और केवल संदेशवाहक। इसमें तो राजदूत व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। पर राष्ट्रीय नीति के रूप में इसमें हमको मंडल सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है, हमको सारगुल नीति के बारे में जानकारी मिलती है, अरिमित्र का पूरा सिद्धांत जो मिलता है, जो 72 इक्वेशंस होते हैं, इनका जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में युद्ध की नीतियाँ, इसमें युद्ध के प्रकार, कूट युद्ध, त्रिशूली युद्ध, प्रकाश युद्ध आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसमें राजाओं के बारे में जानकारी, धर्म विजयी, लोभ विजयी, और असुर विजयी राजाओं के बारे में उल्लेख मिलती है। उसके बाद इसमें सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, जो 6वें अधिकरण में है, जिसमें स्वाम्यमात्र जनपद कोष दुर्ग दंड का विधान हमको देखने को मिलता है। मतलब कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक समग्र अध्ययन है, एक समग्र विधिपरक शासन प्रशासन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नजीर पेश करता है, जिसका न केवल तत्कालीन समय में, वर्तमान समय में इसका महत्वपूर्ण प्रयोग किया जा सकता है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है, धर्मस्थयी और कंटक शोधन। ठीक है, एक के होते हैं प्रतिष्ठा और एक के होते हैं व्यवहारिक। एक होता है दीवानी, दूसरा होता है फौजदारी। तो छोटी छोटी बातें आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं, हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वीडियो बनाया है, आप डायरेक्ट खोल लीजिएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो छोटे छोटे पॉइंट जो है आप 8-10 लाइन लिख लीजिए, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप पूरा लिख नहीं पाएंगे। हम भी आगे हम एक वीडियो बनाएंगे, देखते हैं कल, तो हम आपको बताएंगे पहले सिस्टमेटिक आप क्या लिखेंगे, ताकि उतना ही पढ़िए, अनावश्यक बहुत ज़्यादा ना पढ़िए, लेकिन हाँ क्वेश्चन तक पूरा पहुंच जाइए, टॉपिक पहुंच जाइए। हर टॉपिक पे एक कोडिंग कर लीजिए, हम बता देंगे आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी उसे बता रहे हैं, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आ सकता है, विष्ट या बेगार कथा 100% आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए जितना अभी का है। और चलिए अगला है सप्तांग सिद्धांत आ सकता है। तो कौटिल्य ने अपने 6वें अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। इन्होंने राज्य को 7 तत्वों से, 7 अवयवों से, 7 कंपोनेंट से नियोजित माना है, जिसमें है स्वाम्यमात्य जनपद कोष दुर्ग दंड मित्र। स्वामी अमात्य जनपद कोष दुर्ग और दंड और मित्र, 7 चीज़ों का निर्धारण किया, इसे कहते हैं आपका सप्तांग सिद्धांत। तो इन 7 को जरूर पढ़ लीजिएगा, हमने सप्तांग सिद्धांत भी अलग से पढ़ा है, उसको वही सुन के पॉइंट लिख लीजिएगा। आप चाहे जितना किताब मतलब पढ़ेंगे, ठीक है, आपको जल्दी उतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना हमने एक एक टॉपिक पे दिया है। और आप आसानी से, और हमने जितना भी कंटेंट मैं देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सारे ऑथेंटिक बुक से हूँ। मैं नॉर्मली कभी भी कोई क्वेश्चन, जितना भी हमारा टेस्ट सीरीज भी होगा 80 आप देखे होंगे, तो नॉर्मली हम कभी भी किसी क्वेश्चन को कहीं गाइड्स नहीं बनाते हैं, ना हम जल्दी गाइड कभी पढ़ते हैं। हम हमेशा कंटेंट ही पढ़ते हैं, और बेसिकली जो होते हैं वो पर्टिकुलर बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स, और ऑथेंटिक बुक से ही सारे क्वेश्चन बनाते हैं। इसीलिए वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ फंसते भी हैं, पूछे जाते हैं। और हम आज बता रहे हैं जो हम आपको करेक्ट पूछेंगे, आप बहुत सारे देखिए पुराने कमेंट उठा के देख लीजिए, चाहे हमने कहा हो इतिहास में कारणता हो, इतिहास में वस्तुनिष्ठता की समस्या हो, इतिहास में
आपका ऑक्सिलरी साइंसेज वाले हो, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। रीत की अवधारणा हमने सब पढ़ा है। ठीक, तो आप थोड़े थोड़े पॉइंट, अगर आपको ज़्यादा नहीं, आपके पास अभी भी लगभग 10 से 11 दिन टाइम है। अगर 10 दिन की आप 10 घंटे पढ़ लेंगे तो 101% आपका हो जाएगा। तो 10 दिन आप जी जान लगा के केवल पढ़िए, सब कुछ छोड़ के केवल पढ़िए। और जितने भी वीडियोस हमने पढ़ाए हैं, अगर आप उतना भी ध्यान से देख लेंगे इन सीट वाले पोर्सन, तो आपका उससे भी बाहर नहीं जाएगा। और हम लगातार आपको क्वेश्चन बता ही रहे हैं। ओके, चलिए 10 दिन पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको टेंशन दूर हो जाएगा। अगला है स्तूप, फिर चैत्य, फिर नागर, द्रविड़ और बेसर शैली, मथुरा, गंधार, ये। ठीक है, तो इतना आज हम खत्म करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। इन पे हम आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर देंगे, आप हमको व्हाट्सअप कीजिएगा तो हम आपको स्तूप, चैत्य, बिहार, ये सब हम पढ़ाए भी हैं, आप देख सकते हैं। हम आपको कंटेंट भी दे देंगे। और मथुरा और गंधार हमने काफ़ी लोगों को भेजा है, जो हमारे ग्रुप में है, सबको हमने ये भेज दिया है रिटन सोर्सेज। ये आ सकता है 100%। मथुरा, गंधार और नागर, बेसर, द्रविड़ में 3 में से एक जरूर आएगा, या तो 400 वर्ड में आ जाएगा, मंत्र, स्थापत्य कला, शैलियाँ। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार पूछा भी जा चुका है। और 2 बार तो यूनिवर्सिटी क्रिएटिव पूछा जा चुका है, सूर्य पूजा। ठीक है, ये भी हम चर्चा करेंगे आगे। और वस्तुनिष्ठता 100% पूछा जाएगा। और या तो इतिहास में सहायक विज्ञान या इतिहास कला है विज्ञान, ये सब पढ़ाया हूँ, ताकि इन सबको भी पढ़ते रहिए और हम आगे आपको सब पे लेक्चर भी देंगे। चलिए अगला देखते हैं। स्तूप। स्तूप जो होता है, स्तूप को अंग्रेजी में कहते हैं टोप, पाली में कहते हैं थूप या थूहा। ठीक है, और स्तूप जो होता है बेसिकली प्राचीन काल में स्तूप की जो अवधारणा है वह उसके अनुसार जब किसी मृत व्यक्ति के शारीरिक या पारिवारिक स्तूपों अवशेषों पर कोई स्मारक बनाया जाता है तो उसे हम स्तूप कहते हैं। यद्यपि स्तूप जो होते हैं वो जैनिज्म और बुद्धिज्म की महत्वपूर्ण विशेषता है, लेकिन स्तूपों का ज़्यादा प्रयोग जो होता है वो हमको बौद्ध धर्म में दिखाई देता है, इसीलिए प्राय इसको बौद्ध धर्म के साथ संपृक्त किया जाता है। लेकिन इसकी एंटिक्विटी जो प्राचीनता है वो बौद्ध धर्म से पहले जाती है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध के जीवन काल की अंतिम घटना का उल्लेख परिनिब्बाण सूत्र में मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं परिनिर्वाण सूत्र या परिनिब्बाण सूत्र पाली में। इसमें उनके पृष्ठ से आनंद ने पूछा कि तथागत की मृत्यु के बाद किस तरह के स्मारक बनाए जाएं। तथागत मतलब होता है, बुद्ध का नाम है तथागत। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, तथागत। तो उन्होंने कहा कि मेरे मृत्यु के बाद उसी तरह का स्तूप बनाया जाए जैसे चक्रवर्ती सम्राटों के ऊपर बनाया जाता है। तो इससे मतलब है कि उनसे पहले भी स्तूप बनाने की परंपरा थी। ओके, स्तूप बौद्ध, जैन आदि सभी कई धर्मों में बनाया जाता था। स्तूप की संकल्पना देखते हैं। स्तूप शब्द पहली बार हमको ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ पे स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है आपका अग्नि की जलती हुई लपटे। इसका मतलब होता है राइजिंग फ्लेम्स ऑफ द फायर। ठीक है, इसका मतलब है वहाँ पे अभी स्तूप जैसी कोई संरचना, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना था, जैसे आपका हिंदू धर्म में स्मारक है, जैसे आपका मुस्लिम धर्म में मकबरा होता है। ठीक है, या ईसाई में गिरजाघर होता है, तो ऐसा कोई भी संकल्पना नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ कि मानव के शारीरिक अवशेषों के ऊपर स्तूप बनाने की परंपरा का उल्लेख हमको शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है, और उसके बाद के आदि ग्रंथों में, बुद्धचरित आदि ग्रंथों प्राप्त होने लगता है। तदनुसार अगर देखा जाए तो स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप, ठीक है, उद्देशिक, और चौथा होता है संकल्पित या पूजात्मक स्तूप। शारीरिक स्तूप मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के शारीरिक अवशेषों पर को जमीन में गाड़ कर अगर उनके ऊपर कोई स्मारक बना देते हैं, उसे कहते हैं स्तूप। ठीक है, और पारिभोगिक का मतलब होता है जैसे बुद्ध के नाखून पे बना दिया जाए, बुद्ध के बाल पे जम्मू कश्मीर में बनाया गया एक स्तूप है। हाँ, जैसे बुद्ध, ठीक है, तो बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर अगर कोई स्तूप बना दिया गया तो शारीरिक हो गया। पारिभोगिक का मतलब होता है बुद्ध ने जीवन काल में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया है, अगर उनको जमीन के अंदर दबा के उसके ऊपर स्मारक बना दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पारिभोगिक। जैसे बुद्ध का कमंडल, बुद्ध की चरण पादुका माने खड़ाऊं, बुद्ध की छाता, बुद्ध की जो अन्य विलांगिंग्स होते थे, अन्य वस्तुएं बुद्ध ने जो प्रयोग किया था, कभी छड़ी उड़ी आदि, वो अगर उनको जमीन के अंदर दबा दिया जाए और उसके ऊपर स्तूप बना दो तो पारिभोगिक हो गया। अगला होता है उद्देशिक स्तूप का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म में जो महत्वपूर्ण स्थल महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं, उन स्थलों को दिखाने के लिए
उनको एवरलास्टिंग करने के लिए, उनको यादगार रूप में रखने के लिए, उनको मेमोरी रूप में स्थापित करने के लिए एज ए मेमोरियल के रूप में जब स्तूप बनाए गए एक विशेष उद्देश्य से, उसे कहा गया उद्देशिक स्तूप। जैसे लुम्बिनी का स्तूप बौद्ध में अष्ट महास्थान प्रमुख है जहाँ से बुद्ध का संबंध रहा है, जैसे लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, ठीक है। ये सब बुद्ध के जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाओं संबंधित हैं, इन्हें कहते हैं अष्ट महास्थान। तो ऐसे स्तूप है। अंतिम है संकल्पित या पूजार्थक स्तूप। ये क्या होते हैं, मतलब ऐसे स्तूप जो छोटे छोटे स्तूप बनाए जाए, पूजा के लिए बनाए जाएं, तो उन्हें कहते हैं पूजार्थक स्तूप। ठीक है, ये 4 प्रकार के। अब स्तूप की संरचना है, या देखिएगा स्तूप का मैप बना दीजिएगा। हमने स्तूप को पढ़ाया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, स्तूप चैत्य विहार साथ में पढ़ाया है, तो उसका मैप बना दीजिएगा। जैसे स्तूप का मैप है कि स्तूप को पहले मिट्टी, बजरी, अन्य वस्तुएं, ईंट कंकड़ को फोड़ के उसको फोड़ के बनाते थे जमीन, जिसे कहते थे कर्स। कर्स को बनाते थे आपका चबूतरा, जिसे कहते थे मेद। मेद को बनाते थे अंड, जिसे पाली में कहते हैं मध्य गुदगुद। इसके ऊपर बनाते हैं आपका यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो होता है हर्मिका, जहाँ पे प्रमुख व्यक्ति के अवशेषों को रखा जाता था, उसे कहते थे देव सदन या हर्मिका। इसके ऊपर 3 यष्टि बनाते थे, कभी कभी यष्टि 3 से 9 होता है। 3 अगर एक यष्टि है तो यष्टि है, अगर यष्टि है उसके ऊपर जो कलाकारी कहते हैं उसे छत्र कहते हैं। अगर छत्र की संख्या ज़्यादा है तो उसे कहते हैं छत्रावली कहते हैं। फिर इसमें प्रदक्षिणा पथ कहाँ पे है, इसमें सोपान सीढ़ी कहाँ पे है, ठीक है, इसमें स्तंभ कहाँ पे है, इसमें उसीढ़ी कहाँ पे है, इसमें प्रवेश द्वार कहाँ पे है, इसमें आर्यक मंच क्या होते हैं, अब्दमाला क्या होते हैं, ये सभी जो है हमने पढ़ाया है। तो उसका एक स्ट्रक्चर जरूर बना दीजिएगा स्तूप का, और उससे आपको बेहतरीन नंबर मिल जाएगा। और क्या कीजिएगा, उसी को बना के उसी की व्याख्या कर दीजिएगा, सिंपल, और कुछ मत कीजिएगा, स्तूप आ सकता है। इसी तरह आपका अगला है, ठीक है, तो स्तूप हो गए। भारत में बड़े स्तूप बनाए गए, जैसे भैरव स्तूप, सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, हाँ, और हमको बहुत सारे स्तूप बनाए गए। इनमें से जो अमरावती स्तूप है यह आर्यक मंच और अब्दमाला के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। आर्यक मंच एक विशेष प्रकार के वस्तु, विशेष प्रकार का आर्किटेक्चर होता है जहाँ पे वस्तुएं रखी जाती है, रखने के लिए बनाई जाती हैं। ये दक्षिण भारतीय भारत में जो स्तूप पाए जाते हैं उनकी विशेषता होती है। उत्तर भारत में जल्दी आर्यक मंच नहीं मिलते हैं। आगे देखते हैं, तो ये बता दीजिएगा, इसमें भगवत स्तूप बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें भगवत स्तूप पर अजातशत्रु भगवान बुद्ध के मिलने का उल्लेख है, जहाँ लिखा गया है अजातशत्रु भगवतो बंधते। भगवत स्तूप दूसरे दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवत स्तूप पे उत्तर भारत में जब जेत राजकुमार से अनाथ पिंडक ने जेतवन बिहार 1 करोड़ मुद्रा में खरीदा था, इसका चित्र भी उसी में मिलता है, ठीक है। और इसका जो दूसरा चित्र दक्षिण भारत में कहाँ मिलता है, यूजीसी पूछा क्वेश्चन, दक्षिण भारत में यही चित्र जो है जेतवन बिहार को बेचने का अमरावती स्तूप बनाया गया है। और यही भगवत स्तूप एक और बहुत महत्वपूर्ण चित्र है जो बड़ा फेमस है, कई बार से पूछा गया है, वह है इस पे उदयन वासवदत्ता, वह उदयन द्वारा वासवदत्ता का जो हरण करके ले जा रहे हैं भगा के, उसका भी चित्र इसी पे मिलता है भगवत स्तूप पे, ठीक है। तो भगवत स्तूप बहुत ही कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बहुत सारे स्तूप हैं, आप वहाँ पे भी इनका वर्णन, कुछ शब्द और कुछ मतलब जो स्पेशलाइजेशंस हैं उसको भी आप दर्शा सकते हैं, कुछ के आपके उदाहरण जो हैं उसे बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चैत्य एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे चैत्य गृह के रूप में जाना जाता है। चैत्य गृहों में जो होता है प्रायः उसके अंदर एक स्तूप विद्यमान रहता है। और चैत्य जो होता है प्रायः एक ही पहाड़ियों को काट के बनाए जाते हैं। चैत्य भी हमने मैप के साथ पढ़ा है, वहाँ भी आप चैत्य देख लीजिएगा। चैत्य खिड़की क्या होती है, नाल घोड़े के नालनुमा संरचना क्या होती है, चैत्य में स्तंभ कैसे बनते हैं, कमरे कैसे बनते हैं, चैत्य का नियोजन क्यों होता है, चैत्य की प्राचीनता कहाँ मिलती है। जब महात्मा बुद्ध की कहा था कि इसका अंतिम संस्कार किया गया, महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार राम संभार नदी पे किया गया था। कहाँ पे, राम संभार नदी पे किया गया था। उसके बाद कहा था जब उनके अस्थि अवशेष समाप्त हो गए, जल गए, तो सबसे अंत में आए थे पिपलीवन के मोरी हैं, उनको कुछ नहीं मिला तो चिता की भस्म पाए, ले गए, उसी पे एक स्तूप बनवा दिया जिसे कहा गया चैत्य। यही से चैत्य की अवधारणा शुरू हो गई, ठीक है। तो चैत्य भी आप वहाँ से देख लीजिएगा और मैप के साथ बनाइएगा। और बिहार आपको पता ही होगा, बिहार इसमें है नहीं, बिहार का मतलब होता है भिक्षुओं को रहने के लिए निवास, इसे कहते हैं बिहार। अगला चलिएगा, मंदिर स्थापत्य कला में 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसमें। अच्छा याद रखिएगा, नागर बेसर द्रविड़ शैली
101% या तो 150 वर्ड में आएगा या फिर 400 वर्ड में। 400 वर्ड में आएगा तो तीनों शैलियाँ आएगा, कहेगा मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियों पर प्रकाश डालिए। या दूसरा क्वेश्चन आएगा मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली या बेसर शैली या द्रविड़ शैली प्रकाश डालिए। तो चलिए मंदिर स्थापत्य कला बड़ी क्वेश्चन में आएगा। ये क्या होता है? प्राचीन भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित 3 प्रमुख शैलियों की विशेषता हुई। मंदिरों की प्राचीनता अगर देखें तो गुप्त काल तक जाती है। गुप्त काल में पहली बार मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम देखा जाए तो इसकी प्राचीनता यहाँ तक जा रही है, एंटीक्विटी प्राचीनता यहाँ तक जाती है। अगर मंदिर की कला शैली देखा जाए, कलात्मक दृष्टिकोण को देखा जाए तो 3 प्रकार के मंदिर हैं। पहला है नागर शैली, दूसरा है आपका बेसर शैली और तीसरा है आपका द्रविड़ शैली। नागर पहले बेसर आएगा, बेसर, ठीक है। तो ये हो गया नागर हो गया, बेसर हो गया और तीसरा हो गया आपका द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे तो कोई भी एक आ सकता है, तो आप उनको मैसेज कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको भेजेंगे। देखिए अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से पहले देखा जाए तो कहा जाता है कि नागर शैली की शुरुआत गुजरात के नागरी ब्राह्मणों ने किया था, इसीलिए इसका नाम हो गया नागर शैली ओवरऑल। दूसरी विशेषता है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से जियोग्राफिकल एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहा जाता है कि उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के बीच तक, हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच में, भौगोलिक स्थिति जरूर लिखिएगा, हिमालय से विंध्य पर्वत के बीच में नागर शैली के मंदिरों का मुख्यतः जमावड़ा देखने को मिलता है। मुख्यतः नागर शैली के मंदिर बनाए गए हैं। और बेसर शैली कहाँ बनाए गए हैं? बेसर शैली का मध्य भारत में है। मध्य भारत में इस शैली के मंदिर हमको प्राप्त होते हैं, जो कि आप ये कह सकते हैं कि विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक, विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक मध्य भारत के जो क्षेत्र है यहाँ पे बेसर शैली का निर्माण हुआ। और द्रविड़ शैली कहाँ है? द्रविड़ शैली जो होता है आपका कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका है, दक्षिण भारत साथ मिलता है। अब दूसरा देखते हैं, एक एक शैली बात करते हैं। नागर शैली जो है इसमें मुख्यतः 3 प्रमुख शैलियों का विकास हुआ। उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली, ठीक है, उड़ीसा, खजुराहो, और उसके बाद एक है आपका चालुक्य सोलंकी शैली। उड़ीसा, खजुराहो और चालुक्य सोलंकी शैली। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह जो कला शैली है यह मुख्यतः उत्तर भारत में है, लेकिन विडंबना ये है कि इस शैली के जो सबसे बड़ा मंदिर है वह आपको दक्षिण भारत में मिलता है। उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर भारतीय इतिहास में नागर शैली का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, यह शैली जो है आर्य शैली के रूप में जाना जाता है। और इस शैली में मुख्यतः क्या होता है कि इस शैली में इसका जो आधार या अधिष्ठान होता है, ठीक है, एक निश्चित प्लेटफॉर्म पे इसका चबूतरा बनाया जाता है। हमने मैप में सब बताया वहाँ पे। और इसके ऊपर जो होता है उसके ऊपर जो होता है एक शिखर जाता है, और जो शिखर तक जिसे आमलक ऊपरी वाला हिस्सा कहते हैं, हाँ, क्योंकि अगर हम मैप बना के पढ़ाएंगे तो बहुत समय लगेगा आपको। हम चूँकि पढ़ा चुके हैं, जिसको आप देख लीजिएगा नागर और द्रविड़ शैली हम समानता है। तो क्या होता है कि सबसे नीचे स्तर पे होता है पाद माने होता है जगती मतलब होता है चबूतरा। इसके ऊपर होता है जंघा माने होता है दीवार। इसके ऊपर होता है शरीर। देखिए पाद को कहीं कहीं पिष्ट भी बोलते हैं, पाद को बोलते हैं पिष्ट, ठीक है। तो पाद हो गया, पिष्ट हो गया, मतलब हो गया पहला। दूसरा हो गया जंघा का मतलब होता है आपका जंघा का मतलब होता है बाड़। इसके ऊपर होता है शरीर का मतलब आपका जो होता है, यह शरीर को हम लोग जो जहाँ से मंदिर का शिखर उठता है उसे हम लोग कहते हैं शरीर, ठीक है। गंड या शरीर कहते हैं। और उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर आपका होता है उसके ऊपर होता है आपका पाद, शरीर, हाँ शरीर हो गया। और ग्रीवा का मतलब होता है शिखर, जहाँ से वो आगे चल के अंदर को जाती है। और उसके बाद ठीक है अंतिम होता है मस्तक माने होता है शिखर अंतिम। और मस्तक के ऊपर होता है आमलक, और आमलक के ऊपर होता है यष्टि माने डंडा, और डंडा के ऊपर होता है पताका। मतलब जिस तरह का मंदिर होता है उस तरह का आपका पताका होता है, ठीक है। इस मंदिर में जो विकसित नागर शैली है उसमें प्राय एक मंदिर विशिष्ट होता है, बड़ा होता है, और उसके चारों तरफ एक छोटे छोटे मंदिर होते हैं, जिन्हें 5 मंदिर मिला के होते हैं, जिसे कहते हैं पंचायतन शैली के मंदिर। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ मिलती है, ठीक है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार पे अक्सर देखा गया है
जो है प्रवेश द्वार होते हैं आयताकार होते हैं, और इस मंदिर के प्रवेश द्वार पे प्रायः जो होता है वह जो होता है गज लक्ष्मी की आकृति होती है, गज पे बैठी लक्ष्मी की। दूसरा गंगा यमुना की आकृति पाई जाती है। गंगा यमुना की पहली बार आकृति जो है इसी गुप्त काल में पाई गई, ठीक है, याद रखिएगा। और गंगा यमुना, कुर्मवाहिनी गंगा यमुना और मकरवाहिनी गंगा का यहाँ पे चित्र हमको दिखाई देती है। इस मंदिर में आपके भागों में मंडप, अर्धमंडप, ठीक है, मंडप, अर्धमंडप आदि पाए जाते हैं, जिसे बरामदा कहते हैं, और मंडप को हम लोग जगमोहन भी कहते हैं, ठीक है। और उड़ीसा में इस शैली का जो गर्भगृह होता है उसे कभी कभी कहते हैं देउल। देउल माने जहाँ पे देवता स्थापित होते हैं उसे कहते हैं देउल, ठीक है। हाँ, और इसको और जो मुख्य गर्भगृह होता है जहाँ देवता होते हैं उसके चारों तरफ घूमने के लिए बनता है प्रदक्षिणा पथ। ओके, अगर ये प्रदक्षिणा पथ खुला है ऊपर से घूमने के लिए, आप जैसे जिस मंदिर में देवता हैं मुख्यतः जिस कमरे में हैं उस कमरे के चारों तरफ जब आप प्रदक्षिणा पथ करते हैं बाहर, अगर आप देखिए कि बारिश होने पर आप भीग सकते हैं, मतलब ऊपर से स्तंभ से ढका नहीं है, तब जान लीजिए वो है निरंधार शैली का मंदिर। और अगर आप बाहर निकल जाइए और घूमिए और आपके चारों तरफ स्तंभ हो, बरंदा हो, तो जान लीजिए वो है आपका संधार शैली का मंदिर। तो निरंधार और संधार शैली का मंदिर। इस शैली में खजुराहो का लिंगराज मंदिर सबसे बड़ा है। दूसरा है कोणार्क का मंदिर, आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये इसी शैली का मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर इसी शैली का मंदिर है। और खजुराहो में कंडरिया महादेव मंदिर जो है इस शैली का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। लेकिन पूरे भारत में लिंगराज मंदिर इस शैली का सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन अगर खजुराहो पूछेगा तो कंडरिया महादेव इस शैली का बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है। इसी तरह जो आपके दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो 5 मंदिर का समूह है, जहाँ पे पार्श्वनाथ मंदिर, लूनवासही मंदिर, खरत स्वामी मंदिर और ये सब बनाए गए हैं, ऋषभदेव मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ पे 5 मंदिरों का समूह बनाया गया है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी इसी शैली का सबसे प्रमुख मंदिर है। इसके बाद एक जो मंदिर है आपका यहाँ पे वो और बड़ा फेमस है, वो है मुढेरा का सूर्य मंदिर, चालुक्यों का है। तो ये सब प्रमुख इसकी विशेषता देखने को मिल रही है। थोड़ा सा हो जाए बेसर शैली देखिए। बेसर शैली का मतलब, बेसर मतलब होता है खच्चर, घोड़ा, हॉर्स और गधा, डंकी, दोनों के बीच का जो मिक्सचर होता है उसे कहते हैं खच्चर, म्यूल। तो मतलब होता है इसे कहते हैं खच्चर, कहते हैं बेसर। तो ऐसी शैली जिसमें नागर और बेसर, नागर और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली दोनों की विशेषता मिलती हो उसे कहते हैं बेसर शैली। बेसर शैली के जो मंदिर हैं ये प्रायः मध्य भारत में मिलती हैं, जो कि आपके विंध्य पर्वत के बाद से लेकर कन्याकुमारी के बीच में इनका क्षेत्र है। बेसर शैली के मंदिरों में सबसे ज़्यादा जिन्होंने बेसर शैली में योगदान दिया वह कौन है? उसमें योगदान दिया है चालुक्य, वातापी के चालुक्य वंश वाले, पुलकेशिन वाले, कल्याणी के चालुक्य वंश वाले, गुजरात वाले, और राष्ट्रकूट वंश और होयसर वंश। ये जो हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें योगदान दिया है। इस शैली का जो मंदिर होता है इसकी खासियत ये होती है कि इसमें ज़्यादातर जो भाग लिए गए हैं, विशेषताएं हैं, वह द्रविड़ शैली के मिलते हैं, ठीक है, द्रविड़ शैली के मिलते हैं। बाह्य संरचना में यह मंदिर जो होता है यह आपका यद्यपि यह मंदिर नागर शैली के से बहुत कुछ प्रभावित है, लेकिन आंतरिक रूप से जो इसकी साज सज्जा है वह आपका द्रविड़ शैली से ज़्यादा प्रभावित है। इस शैली में सबसे चालुक्य शैली वालों ने बड़ा फेमस काम किया, और जो आगे चल के जो गुर्जर प्रतिहार वाले आए तो उनके यहाँ एक शैली आई महामारू शैली, ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों की। चलिए आगे चर्चा करेंगे। इस शैली में भी मंडप, अर्धमंडप आदि चीज़ें आदि हैं। अगर इस मंदिर के विशेषता में देखें तो इस मंदिर के सबसे प्रमुख जो मंदिर है इस शैली का वह है आपका, एक तो है दक्षिण भारत का होयसलेश्वर मंदिर, ये सबसे बड़े मंदिरों में से आता है। दूसरा है राष्ट्रकूट वंश के एक शासक हैं जिन्होंने मंदिर बनवाया है, उनका नाम है कृष्णपत्र ने बनवाया है, एलोरा का कैलाश मंदिर। यह जो मंदिर है वह एकास्मक पत्थर का है, मोनोलिथिक है, एक ही पहाड़ी को काट के बनाया गया, इसे कहते हैं एकास्मक मंदिर। और सबसे बड़ी खासियत याद रखिएगा कि जो एलोरा कैलाश मंदिर या ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है बेसर शैली का मंदिर है जिसे कृष्णपत्र ने बनवाया है राष्ट्रकूट वंश के। जबकि एक मंदिर और है वो कांची का कैलाश मंदिर है, कांची दक्षिण भारत में है, पल्लव वंश में, उसे बनवाया था, यूजीसी क्वेश्चन पूछा था, उसे बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन तृतीय ने, ठीक। वह आपका द्रविड़ शैली का मंदिर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
अब द्रविड़ शैली की बात करें तो द्रविड़ शैली दक्षिण भारतीय शैली है। इस शैली के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है चोल वंश ने, पांड्य वंश ने, होयसल वंश ने, ठीक है, और पल्लव वंश ने, चोल, पल्लव, पांड्य आदि वालों ने। यह शैली के जो मंदिर हैं वो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक मिलते हैं, बड़ा क्षेत्र है इनका। इस शैली के मंदिर का जो मुख्य आधार होता है प्रायः अष्टकोणी होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रायः अष्टकोणी होता है। जब भी याद रखिएगा, जब भी मंदिर स्थापत्य लिखिएगा तो उनमें वही टेक्निक बताइएगा। मंदिर अष्टकोणी है, मंदिर चतुष्कोणी है, मंदिर का जो आधार कितना होता है, मंदिर का जगती कितना होता है, मंदिर में मंडप कहाँ होते हैं, अर्ध मंडप कहाँ होते हैं, मुख्य मंडप कहाँ होते हैं, गर्भगृह कहाँ पर होता है, देउल कहाँ पे होता है, पिष्ट कहाँ पे होता है, ग्रीवा कहाँ पे होता है, पताका कहाँ पे होता है, पूरी मंदिर की विशेषता बताइएगा। अनावश्यक ये मंदिर इसने बनवाया, मंदिर बहुत बड़ा है, ये है, ऐसा नहीं। मतलब एकदम जो आर्किटेक्चरल फॉर्म्स होते हैं, आर्किटेक्चरल जो उसके फीचर्स होते हैं उन पे हमेशा बल दीजिएगा, तब बेहतरीन आपको नंबर मिलेगा। चाहे मैप बना के दिखा दीजिएगा उर्सिंग मंदिर कहाँ पे है, शिखर युक्त मंदिर कहाँ पे है, ऐसे। इस मंदिर का जो आधार होता है वर्गाकार होता है, जबकि ऊपरी भाग लगभग पिरामिड नुमा होता है। ज़्यादातर मंदिर पिरामिड नुमा का मतलब होता है जो जैसे कहते हैं गावधूम शैली, मतलब मंदिर का जो निचला पोर्शन होता है वो चौड़ा होता है, आगे वाला और कम होता है, ऊपर वाला और कम होता है, ऊपर वाला और कम होता है, और ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये जो होता है इसे कहते हैं गावधूम शैली के मंदिर। ठीक, साउथ में आप देखेंगे, हम तो हमारा मैप बहुत कमजोर है इसलिए हम बना नहीं पाएंगे, ठीक है। ये जो ऐसे मंदिर बनते हैं इसे कहते हैं गावधूम शैली के मंदिर, ठीक है, पिरामिड नुमा संरचना, ठीक है। लगातार इससे ये छोटा होगा, इसकी अपेक्षा की देखिए ये छोटा होगा। हम मैप नहीं बना पाएंगे, प्रतीकात्मक मैप ही समझिएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये मंदिर जो होते हैं ये आपके पिरामिड नुमा, इनको कहते हैं गावधूम शैली। गावधूम का मतलब है जैसे गाय की पूंछ होती है अपने जड़ के पास चौड़ी होती है और फिर धीरे धीरे नीचे जाते हैं, वो जो होती है नैरो होती जाती है, इसी कहते हैं पिरामिड नुमा संरचना, पिरामिड स्ट्रक्चर, या कहते हैं गावधूम शैली, ठीक है। इस शैली के जो मंदिर होते हैं इसका शीर्ष भाग जो होता है प्रायः गुंबद नुमा होता है, जिसे कहते हैं स्तूपिका। ऊपर जो होते हैं गुंबद बनाया गया होता है, जैसे आपका बृहदेश्वर का मंदिर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस यह मंदिर एक खासियत होती है दक्षिण भारत के मंदिर में, ये मंदिर बड़े बड़े विशाल प्रांगण में, बड़ी बड़ी बाउंड्री में स्थापित होते हैं। इन मंदिरों के पास बड़ा सा प्रदक्षिणा पथ होता है, हाँ, लेकिन यहाँ पे अधिष्ठान या चबूतरा कोई जरूर नहीं बनी, तो चबूतरे पे लोग ज़्यादा जोर नहीं देते। जैसे नागर शैली में चबूतरा जरूर होगा, लेकिन यहाँ पे चबूतरे का कोई विधान नहीं है कि इसके नीचे आपका बहुत बड़ा चबूतरा हो ही, ऐसा कोई विधान यहाँ पे नहीं किया। तो चबूतरा की बहुत ज़्यादा जरूरत जो होती है वह आपके इसमें नहीं होती है। ये इसमें क्या होते हैं, मंडप बहुत होते हैं, मंडप, अर्ध मंडप, नाट्य मंडप, नंदी मंडप, भोग मंडप, महामंडप, वातायन माने खिड़की, सोपान युक्त जलाशय, मतलब इसमें जलाशय बना होगा जिसमें सीढ़ी बनी होगी, ये इनकी मुख्यतः विशेषता है, ठीक है। यहीं पे और इसमें क्या है, विमान और गोपुरम, ठीक है, विमान, गोपुरम और रथ इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता होती है, विमान, ठीक है। याद रखिएगा कि आपने देखा होगा जो पल्लवों के समय में सप्तरथ मंदिर खूब बनाए गए ना, तो रथ मंडप जो होते हैं जिसे कहते हैं मंडप, रथ मंडप जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा किसका विकास किया, पल्लव ने। ये क्वेश्चन आएगा ऐसे ऑब्जेक्टिव, तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा कि द्रविड़ शैली में 3 प्रमुख तत्व हैं, मंडप, दूसरे आपके हैं विमान और तीसरे हैं गोपुरम, 3 प्रमुख अंग हैं। और तीनों का जो विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, अलग अलग राजवंशों में हुआ है। मंडप का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है पल्लव वंश में, सप्तरथ मंडप बनाए गए हैं पल्लव में, आपको पता है भीम रथ, युधिष्ठिर रथ, द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ, वलैया कट्टू, द्रौपदी रथ है, 8 रथ है ना। जो सप्तरथ मंदिर हैं उसमें 8 मंडप हैं, ठीक है, सप्तरथ मंडप जो है उसमें 8 मंडप बनाए गए हैं, उसका नाम है सप्तरथ मंडप, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरी क्या खासियत है इसमें, दूसरी खासियत ये है कि चोलों के समय में यहाँ पे विमान, चोलों के समय में ये इसकी विशेषता थी, विमान बड़े बड़े बनाए गए हैं। मतलब होता है कि जैसे विमान मतलब होता है जहाज, मतलब होता है जो ऊपर चले आसमान की तरफ, इसका मतलब जो इनके यहाँ प्रवेश द्वार बनाए जाते थे, जैसे मंदिर होता था, मंदिर जैसे ही इनके प्रवेश द्वार आगे होते थे जो बड़े ऊंचे होते थे, इन्हें कहते थे विमान। तो विमान बड़ा फेमस हुआ। और जब पांडव वंश वालों ने इसका विकास किया तो पांड्यों ने इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया किसमें, गोपुरम में। गोपुरम क्या होता है, जब मंदिर के प्रवेश द्वार
पे प्रवेशद्वार जब जाइए तो वो जो क्या होता है, जब गाय की सींग के नुमा, जैसे गाय की सींग होती है ऐसे गाय की सींग के नुमा आगे बनाया जाता है, इसे कहते हैं गोपुरम। ठीक है, इसे कहते हैं गोपुरम। तो ऐसे गोपुरम जो है पांडवंश में सबसे ज़्यादा बनाया गया। इस शैली के जो सबसे बेहतरीन मंदिर पूरे भारतीय इतिहास में है वह है राजराज प्रथम ने बनवाया है, जो कि आपका तंजौर का है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया है। यह 13 मंजिला मंदिर है और जिसके शिखर में की खासियत बेहतरीन है। इस मंदिर का ये जो शिखर बनाया गया है, ऐसे इस शिखर में क्या है, इस शिखर को देखकर एक म्यूजिकल हार्मनी की पता चलती है। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ के जो शिखर हैं ये संगीतबद्ध एक लयता है। ये क्वेश्चन सिविल का है जो बता रहा हूँ। इसमें क्या है, पूछेगा कि निम्नलिखित में किस मंदिर के शिखरों को देखकर संगीतबद्ध एक लयता, मतलब होता है एक म्यूजिकल हार्मनी का एहसास होता है। तो आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। यह 13 मंजिला मंदिर है। यह भारतीय इतिहास में द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। अभी वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कहीं पे उसमें जीआईसी में, ये क्या लिखिएगा कि यह 13 मंजिला है। यह इस मंदिर में के अंदर भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है, मंदिर के अंदर। जबकि मंदिर के बाहर भगवान शिव की पूरी भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी जो मूर्ति है वर्तमान में कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थापित है, जिसे कहते हैं आदियोगी मूर्ति, जो खुले आसमान में है ना। लगभग समथिंग 3000 करोड़ की बनाई गई है, शायद अष्टधातु की है। 3000 करोड़ रुपये के आसपास बनाई गई है। इसे कहते हैं आदियोगी। ठीक, ये है। मंदिरों में नंदी की जो सबसे बड़ी मूर्ति मिलती है वह लिपाक्षी मंदिर मिलती है। नंदी की मूर्ति लिपाक्षी में है, भगवान शिव की मूर्ति इसमें बृहदेश्वर मंदिर में है, और साथ ही साथ चोल शासकों की मूर्ति है। और अगर बाहर पूछा जाएगा बिना मंदिर का सबसे बड़ी मूर्ति, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आदियोगी मूर्ति। तीन क्वेश्चन अगला देखते हैं। विजयनगर समाज में एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम है विट्ठल स्वामी मंदिर। ठीक है, विट्ठलनाथ मंदिर। वह मंदिर खासियत क्या है कि जहाँ इस मंदिर के जो आपके शिखर है, शिखरों में म्यूजिकल हार्मनी मिलती है, वहाँ पे विट्ठल स्वामी नाथ मंदिर में उसमें जो मंदिरों का नीचे का स्तंभ है, ठीक है, इसमें 56 स्तंभ है। ये स्तंभ इतने बेहतरीन प्रोपोर्शनल राइट में बनाए गए हैं, स्तंभ माने पिलर बनाए गए हैं। हम मैप बना नहीं सकते हैं, प्रतीकात्मक बता रहे हैं आपको। तो क्या है कि जो उनके 56 मंडप बनाए गए हैं, 56 स्तंभ बनाए गए हैं, पिलर्स, उन पिलर्स को आपको देखेंगे इतने बेहतरीन बनाए गए हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई संगीत बज रहा है, सारेगामापा। ठीक, तो उसे स्तंभों में अगर म्यूजिकल हार्मनी पूछेगा तो आंसर होगा विट्ठल नाथ मंदिर, और अगर शिखरों में पूछेगा तो आंसर होगा आपका बृहदेश्वर मंदिर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जीआईसी का है। जब राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडचोलपुरम में अपनी राजधानी बनाई तो उन्होंने वहां पर भी एक बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जिसे कहते हैं गंगईकोंडचोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर। ये तंजौर का है, वो गंगईकोंडचोलपुरम का है। वह मंदिर जो है वह 10 मंजिला है, यह 13 मंजिला है। ठीक, तो दो महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो इसके अतिरिक्त आपका कपिलेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, ठीक है, हाँ, इसके कांची का कैलाश मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, ये सब जो है द्रविड़ शैली की प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये मंदिर स्थापत्य कला महत्वपूर्ण है, इतना याद कर लीजिएगा। हम लोग इसके आगे नहीं चलेंगे क्योंकि अभी टेक्निकल पढ़ा दिए, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाएंगे। अब हम लोग कल आगे चर्चा करेंगे गंधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और फिर प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में। प्री हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।